संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या है? संविधान के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको संविधान से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। संविधान किसे कहते हैं? यदि सरल भाषा में बताऊं तो किसी भी देश का संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य निर्धारण तथा नागरिकों के हितों का संरक्षण भी करता है। संविधान में कुल 551 पेज है। भारतीय संविधान का वजन 3 किलो 75 ग्राम है। हालांकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 तक पूर्णतः बन चुका था, किंतु लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तब कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, किंतु देश विभाजन और रियासतों के संविधान सभा में शामिल न होने से संविधान सभा में कुल सदस्यों संख्या घटकर 299 ही रह गई। किसी भी देश को गणराज्य बनाने के लिए संविधान की भूमिका अग्रणीय होती है। संविधान के बिना किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। भारत राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान द्वारा संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है तथा संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। संविधान किसे कहते हैं? परिभाषा, लिखित संविधान, अलिखित संविधान और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको यहां विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। संविधान की परिभाषा: किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को आंशिक रूप से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। लिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान एक औपचारिक दस्तावेज है जो संवैधानिक समझौते की प्रकृति, राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों और नागरिकों एवं सरकारों के अधिकारों को एक संहिताबद्ध रूप में परिभाषित करता है, जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है। लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है। इसलिए व्यक्तियों के अधिकार तदर्थ वैधानिक संरक्षण या सामान्य कानून के तहत न्यायिक सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधान उन विचार, नियमों, रीति रिवाजों अथवा लोक प्रथाओं एवं परंपराओं के समूह को कहते हैं जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अलिखित संविधान के नियम या उनका मतलब स्पष्ट नहीं होता, न ही कोई भी शासन संचालन व्यवस्था नहीं लिखी गई है। मुख्यतः संविधान लिखित रूप में ही मौजूद होते हैं। ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखित रूप से मौजूद हैं। ब्रिटिश का संविधान अलिखित होने का कारण वहां का संविधान का निरंतर बदलता रहता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनकी सहायता से उस देश की संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं।
इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारत का संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। आपको बता दें कि संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वर्तमान में इस संविधान में कुल 450 अनुच्छेद 24 भागों में विभक्त तथा 12 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान में कुल 1,70,369 शब्द शामिल हैं। भारतीय संविधान की विशालता का मुख्य कारण उसका विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संविधान में लचीलेपन और कठोरता का समावेश। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। यह अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, जापान जैसे देश की तरह ना तो बहुत कठोर है, ना ही ब्रिटेन व इजराइल की तरह बहुत लचीला है। भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का विचित्र मिश्रण है। भारत के संविधान में संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया न तो बहुत ज्यादा कठोर है और न ही बहुत ज्यादा लचीली। यह संशोधन सदन के दोनों सदनों के कुल सदस्यों तथा प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थित सदस्यों के मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। तीसरी विधि में विशेष बहुमत, जो दूसरी विधि में लिखा है, के अलावा 50% राज्यों के विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना आवश्यक होता है। इसलिए आपने देखा कि भारतीय संविधान के संशोधन में साधारण से लेकर कठोर प्रक्रिया को भी संशोधन की प्रकृति के अनुसार अपनाया जाता है। विभिन्न स्रोतों से निर्मित संविधान। भारतीय संविधान के निर्माण में देश और विदेशी स्रोत लिए गया है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 250 अनुच्छेदों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अतिरिक्त 60 देशों के संविधान के प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ यह है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में एक समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अनुसार सरकार सभी देश के नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म जाति का हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। सरकार का संसदीय स्वरूप। संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिकता संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिकता के प्रति उत्तरदायी होती। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति, केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। विश्व के लगभग 90 देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें व्यक्ति एक ही साथ 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। दिसंबर 2005 से अप्रवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दी जाने वाली समुद्र पारी नागरिकता किसी भी प्रकार से दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि समुद्र पारी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया है। भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना
जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। आपातकाल के प्रावधान। देश में आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थिति को देखते हुए कर सकते हैं। आपातकाल घोषित करने से पहले राष्ट्रपति को कैबिनेट से लिखित रूप में सिफारिश लेनी पड़ती है, अर्थात राष्ट्रपति स्वयं के निर्णय से आपातकाल घोषित नहीं कर सकते हैं। आपातकाल लागू होने के बाद सभी राज्य पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। गंभीर स्थितियों को देखते हुए आपातकाल को पूरे देश या कुछ राज्य में लगाया जा सकता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। देश में रहने वाले वयस्क अर्थात 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। उसके साथ जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। मताधिकार के संबंध में संपत्ति, लिंग या शिक्षा को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस समय विश्व के लगभग देशों में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से सामाजिक असमानता दूर होने के साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबा साहब के जीवन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।